दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कलयुग में करें ऐसे शिवलिंग की पूजा, मिलेगा 100% लाभ। जी हां, कलयुग में करें ऐसे शिवलिंग की पूजा, मिलेगा 100% लाभ। शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आज के विषय वस्तु को मैं आपकी सेवा में रखने आया हूं। शिव पुराण में साफ साफ उल्लेखित है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों अलग अलग युग में किस तरह के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि वह आपसे ना करते बने तो उसका दूसरा अल्टरनेट क्या है। दूसरा अल्टरनेट के साथ भी यदि आपको काम करने में तकलीफ हो रही है तो तीसरा अल्टरनेट क्या है, यहां तक शिव पुराण में और लिंग पुराण में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। आज वह विषय वस्तु आज मैं आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए फिर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात शिव पुराण की कथा कहती है कि सतयुग में मणिलिंग के शिवलिंग, मणि से बने हुए शिवलिंग के पूजा का अधिक महत्व है। इसी प्रकार त्रेता युग में स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग के पूजा का अधिक महत्व है। द्वापर युग में पारद से बने हुए, पारा से जो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर में हमारा जो पारा लगा रहता है, उसमें कुछ और एलिमेंट जोड़ के, कुछ और मेटल जोड़ के पारे का शिवलिंग बनाया जाता है, जिसे पारदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। द्वापर युग में यदि किसी शिवलिंग की सबसे ज्यादा महत्ता है तो वह है पारद शिवलिंग की। इसी प्रकार से कलयुग में जिस शिवलिंग की सबसे अधिक महत्ता है वह है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग का दूसरा कोई भी अल्टरनेट इस कलयुग में नहीं हो सकता है। शिव पुराण के कथा में यह साफ साफ उल्लेखित है, लेकिन शास्त्र में इसका अल्टरनेट भी दिया गया है। आप सभी यह जानते हैं कि जो पार्थिव शिवलिंग होता है वो आप सभी मिट्टी से कभी न कभी बनाकर पूजा किए होंगे। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप सभी शिव भक्त तो हैं ही, आप सभी सनातनी तो हैं ही, आप सभी को ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास है, यह चीज़ तो मुझे मालूम ही है। शिव पुराण की कथा कहती है यदि आपको मिट्टी से शिवलिंग बनाने में तकलीफ है, यदि आपके घर के आसपास खेत नहीं है, आपके घर के आसपास शुद्ध मिट्टी नहीं है, तो आप फूलों से भी, जी हाँ, फूलों के माध्यम से भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। वह ना मिले तो घर में गुड़ तो मिलेगा ही, आप गुड़ से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। वह ना मिले तो आप कनेर के फूल से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। वह ना मिले तो सबसे आखिरी में हर घर में आटा तो होगा ही, आप आटे से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्टरनेट दिया गया। यदि आप पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा नहीं कर पा रहे हैं बाय दिस और दैट रीजन, कोई भी एक ऐसा कार्य कारण आपके सामने खड़ा हो जा रहा है कि रोज रोज आपसे बनाना और पूजा करना, स्थापित करना, फिर नदी में या तालाब में ठंडा करना आपके लिए कठिन काम है, तो सभी शिवलिंग में जो सबसे अच्छा शिवलिंग है वह होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग में थोड़ा सा अंतर है, लोग सामान्यतः इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं। अब मुझे बहुत ही थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बहुत ही कम समय में एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग में क्या अंतर है, इस विषय वस्तु को मैं आपकी सेवा में रखूंगा। यदि आखिरी में किसी भी तरह का आपको शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाने में तकलीफ है तो उसके बाद आपको जो सबसे पहले जो आपको उपयोग करना है वह या तो नर्मदेश्वर शिवलिंग होगा या बाणलिंग होगा। इन्हीं दो में से किसी न किसी एक को आप उपयोग में लाएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ मैं अवश्य ही आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम।